हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपेश जांगेड़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो पटवारी भर्ती जो अभी हुई है उसके अपन कट ऑफ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन 2021 की भर्ती और 2025 की जो भर्ती हुई इनमें मतलब पिछली भर्ती का पेपर किस लेवल का था, इस भर्ती का पेपर किस लेवल का है, और दोनों की तुलना करके और आज अपन अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले उपस्थिति की बात करें तो लगभग 6 लाख बच्चे हैं वो इस भर्ती में इन्होंने भाग लिया। लगभग उपस्थिति है वो 88% है वो उपस्थिति रही, उपस्थिति होगी 88, यानी 1.5 लाख बच्चे हैं वो तो वैसे ही बाहर हो गए। ये कितने हो गए? 88% वो उपस्थिति है वो काफ़ी अच्छी रही। कुल सीटों की अगर अपन बात करें इस साल है वो कितनी सीटें हैं, 2025 की जो सीटें हैं, तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की अपन बात करें तो कुल 3705 वैकेंसी हैं। 3705 वैकेंसियाँ 3705 में अगर अपन नॉन टीएसपी की बात करें तो लगभग 3183 प्लस 522 ये वैकेंसी हैं। पिछली बार की अगर अपन तुलना करें तो पिछली बार से बहुत कम वैकेंसी हैं, लगभग अपन 1/4 वैकेंसी है वो कम है। तो 3183 पोस्ट नॉन टीएसपी के लिए है। इसमें भी अगर अपन जनरल और ओबीसी की अगर अपन बात करें, जनरल और ओबीसी की, तो लगभग है वो 1900 और 2000 पोस्ट हैं वो इतनी इन दोनों के लिए बचती हैं, जनरल और ओबीसी के लिए। 2021 में अगर पोस्टों की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें थी। 4825 जो पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी की थी और टीएसपी की थी वो 785 पोस्ट थी, और टोटल जो पोस्ट है वो 5610 पोस्ट थी। ये 2021 की जो भर्ती हुई पटवारी की उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो उस समय इतनी वैकेंसियाँ थी। अगर उस समय की कट ऑफ की अगर अपन बात करें, कट ऑफ कितनी रही, तो वो जो कट ऑफ है वो जनरल की लगभग जिसके 113 से 114 क्वेश्चन सही थे, लगभग अपने 227 नंबर मान सकते हैं, इतनी तो जनरल की रही। और ओबीसी की वो इससे 2 नंबर कम रही, 225 तक रही। ये ओबीसी की मेरिट थी, ये जनरल की मेरिट थी, यानी जिनका 227 से ऊपर नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। ये बात है 2021 की। अगर उस पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें तो वो जो पेपर का लेवल था वो मध्यम से लेकर और अपन कठिन के बीच का मान सकते हैं, यानी मध्यम और कठिन के बीच का वो पेपर था। ठीक है, यानी एकदम से सरल भी नहीं था, मध्यम भी नहीं था, मध्यम और कठिन के बीच की जो स्टेज है उस लेवल का वो पेपर था। इस बार की तुलना करें तो वो पेपर उसमें तो मतलब अपने 10-12 क्वेश्चन का अपन मान सकते हैं कि वो अच्छे लेवल के प्रश्न थे। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन है वो तो अपन मान लेते हैं कि सरल आ गया, लेकिन उसके जो ऑप्शन है वो उसको कठिन बना देते हैं। तो इस पेपर में ये देखा गया कि क्वेश्चन की भाषा है वो भी ज़्यादा इतनी क्लिष्ट नहीं थी, इसके अलावा जो ऑप्शन थे वो भी इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाले नहीं थे। कई बार है वो प्रश्न तो एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन उसके ऑप्शन है वो इतने एकदम से 2 ऑप्शन है वो इतने करीब करीब बना देते हैं, या फिर 2 ऑप्शन काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस प्रकार के ऑप्शन बनाते हैं। 2025 की अगर अपन बात करें तो इस साल है वो सीटें बहुत कम सीटें हैं। तुलना करें 2021 वाली भर्ती की तो 3705 सीटें हैं। 3705 में भी 3183 जो सीटें हैं वो नॉन टीएसपी के लिए हैं और 522 जो सीटें हैं वो टीएसपी एरिया के लिए हैं। ठीक है, तो अपना जो कंपटीशन है वो ज़्यादातर कंपटीशन नॉन टीएसपी का 3183 है। इसमें अगर अपन थोड़ा सा आइडिया लगाएं जनरल और ओबीसी की मिलाकर सीटें, तो वो लगभग कितनी सीटें होंगी? 1800-1900 पोस्ट बचती हैं। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी की 1800-1900 पोस्ट हैं। इस पेपर की अगर अपन बात करें, ये जो पेपर है वो मध्यम से सरल की ओर है, यानी मीडियम से कठिन की ओर नहीं, मीडियम से सरल की ओर है, क्योंकि इस पेपर की जो भाषा है वो भी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं थी। दोनों ही पेपर, ठीक है, उनकी भाषा है वो मतलब इतनी ज़्यादा घुमाने वाली भाषा काम में नहीं लिया आपकी बार अध्ययन बोर्ड ने आपकी बार अपना एक नया रूप है वो दिखाया है। कठिन पार्ट की अगर अपन बात करें तो पूरा पेपर है वो ये नहीं कि पूरा पेपर ही एकदम सरल आ गया या पूरा पेपर एकदम मुश्किल आ गया। अगर अपन थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएं तो कुछ एक पर्सन है, लगभग 20 से 25%, यानी जैसे इंग्लिश के 2-3% है वो चाहे सिनोमी एंटोनोमी वाले हो, वो राजस्थान की जो तैयारी करे, कोई जो एसएससी बैंक की तैयारी करा उसके लिए तो एकदम आसान है। लेकिन जो राजस्थान के बच्चे जो इंग्लिश का उनके फोबिया बना रहता, तो 2-3% अपन मान सकते हैं कि इंग्लिश के थोड़े से अच्छे लेवल के थे। इसके अलावा करंट जीके के पर्सन भी लगभग 2% अपन मान सकते हैं कि वो अच्छे लेवल के थे। मैथ्स के जो कि मैथ है वो सभी की एक जैसी नहीं थी, लगभग 4-5% है वो अच्छे लेवल के पर्सन थे। इसके अलावा राजस्थान जीके के अपन 5 क्वेश्चन मान सकते हैं जो अच्छे लेवल के थे। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो 3-4% वहाँ भी अच्छे लेवल के पर्सन देखने को मिले। और इंडिया जीके और साइंस की अगर अपन बात करें तो वहाँ भी लगभग 5 क्वेश्चन है वो थोड़े घुमाने वाले थे। तो लगभग 5, 10, 13, 17 लगभग अपन मान सकते हैं कि 25 जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के पर्सन थे। 25 जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे। तो 150 में से 25% तो एकदम अच्छे लेवल के थे, बाकी 125% इस टाइप के से थे, यानी 90 क्वेश्चन तो जो भी जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी की है ना, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन के टच में है, उसके 90 क्वेश्चन तो आराम से हो गई। यानी 120
115 और 120% तो वो लगभग बच्चे करके आए, उसमें से 80-90% है ना वो लगभग एकदम सरल से प्रश्न थे, तो वो लगभग करके आए। तो बचे 125%, 125 में से अगर अपन बात करें तो किस हिसाब से इनका रेशियो रह सकता है। तो अनुमानित कट ऑफ की अगर अपन बात करें, अपन मैन की बात करेंगे, वोमेन है वो अपने इनसे 7-8 नंबर है वो हर कैटेगरी में कम कर लेना। बात थोड़ी सी आपको हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, पर एक वास्तविकता ये भी है कि जो टोटल जो सीटें हैं, जो 37 और 5 सीटें, उन्हीं का सिलेक्शन अब होगा। ये नहीं कि अपन कई लोग हैं वो व्यू के चक्कर में मेरिट एकदम डाउन बता के अपने व्यू लेने के लिए, सबको राजी रखने के लिए इस टाइप की वीडियो बनाने का कोई अपना मकसद नहीं है। सीधी सीधी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से मैंने जो फैक्टर काम में लिया, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर पोल करवाने वाला हो, चाहे ऐसे 30-40 स्टूडेंट जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिनका जो RS मेंस भी दे रहे थे, पटवारी की तैयारी है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की, साथ ही साथ दोनों पेपरों का लेवल भी मैंने पढ़ा और समझा। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ जो रहने वाली है वो 242 से लेकर 246, यानी जिसके 121 से लेकर 123 क्वेश्चन सही काट पीट के बच रहे हैं, उनकी संभावना पूरी रहेगी कि जनरल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जनरल की कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 242 से लेकर 246 रहने वाली है। हो सकता है इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहे। बताने वाले हैं वो कई कोचिंग वाले 230 भी बता के निकल रहे हैं, लेकिन ये पेपर इस टाइप का सा था क्योंकि बच्चों ने, हालांकि सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चे माइनस मार्किंग, जब आसान पेपर होता है तो बच्चे माइनस मार्किंग भी खूब करते हैं, वो भी एक अलग फैक्ट है। लेकिन ये पेपर इतना मुश्किल, मतलब इस टाइप का नहीं था कि एकदम जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड है वो, चाहे वो 4th ग्रेड पशु परिचर वाला आपने पेपर देखा होगा, यानी उस लेवल का पेपर नहीं था, उससे डाउन ही था। तो इसलिए मेरिट है वो इस टाइप की रहने वाली है। वास्तविकता वो आपको दीपावली तक दिख जाएगी। OBC की कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो लगभग 240 से लेकर 244 तक की कट ऑफ है वो OBC की आपको देखने को मिल सकती है। EWS की अगर अपन बात करें तो EWS में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 236 और 238, यानी 236, 37, 38 यहाँ तक कट ऑफ है वो EWS की आपको देखने को मिलेगी। ऐसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जिसके 115 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, ऐसी कैटेगरी में 230 और 235 तक बैठ रहे हैं, उनका इस भर्ती में सिलेक्शन है वो निश्चित मान के चलो। अगर आपके 115, 16, 17 से अगर ऊपर बैठ रहे हैं तो वो अच्छी दौड़ में है। ST कैटेगरी की बात करें तो जिसके 224 से लेकर 230 तक अंक आ रहे हैं, वो बच्चा भी काफ़ी अच्छी दौड़ में है। लड़कियां हैं वो अपने नंबर इनसे 5-6 नंबर, 7-8 नंबर वो कम कर लेना, ठीक है। सारी कैटेगरियों में कट ऑफ के फैक्टर वो मैंने जो काम में लिए वो आपको बताए। कौन सी शिफ्ट मुश्किल है, तो ये देखा गया कि लगभग 3-4% है वो सेकंड जो शिफ्ट है उसमें थोड़े अच्छे लेवल के पर्सन थे, चाहे वो इंग्लिश का पैराग्राफ वाला हो, चाहे कुछ और पर्सन हो। तो 3-4 जो क्वेश्चन है वो सेकंड जो शिफ्ट है उस वाले थोड़े से क्या है, उनका लेवल थोड़ा सा कठिन देखने को मिला है। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क मिले। तो ये कट ऑफ का जिक्र मैंने किया है। हो सकता है कि 2-3 नंबर, 3-4 नंबर ऊपर नीचे रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो कोचिंग वाले जनरल की 115 क्वेश्चन बता के निकल रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी तो इस कट ऑफ से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सभी को खुश करना तो बहुत सारे मेंढकों को एक साथ तोड़ने वाली बात है, लेकिन ये वास्तविकता वो आपको जब कट ऑफ आएगी तब देखने को मिलेगी।